सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईए के तैयारे के हादसे में जाम बहक होने वाले जहाज के पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी पीआईए की इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कि पीआईए वाले खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। उनका बेटा 17,000 फ्लाइंग आवर मुकम्मल कर चुका था। उन्हें पीआईए की इंक्वायरी पर एतबार नहीं। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे के हादसे का तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है। तहकीकाती टीम ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया। एयरबस ने एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम को तहकीकात से मुंसलिक कर दिया है। तहकीकाती टीम में किसी मुतल्लिका इदारे के अफराद शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तलब की गई मालूमात, दस्तावेजात या रिकॉर्ड फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि रिपोर्ट कलील मुद्दत में मंजर-ए-आम पर लाई जाए। इसके साथ साथ एयरबस इंडस्ट्रीज की 4 रुकनी टीम तैयारा हादसे की तहकीकात में मदद के लिए आज रात 10 बजे कराची पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक एयरबस इंडस्ट्रीज की 4 रुकनी टीम फ्रांस से आ रही है और एयरबस के माहिरीन मंगल को जाए हादसा का दौरा करेंगे। तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाले 39 अफराद की मैयतें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। तर्जुमान पीआईए का बताना है कि अब भी 56 मैयतें सर्दखाने में मौजूद हैं, जो डीएनए मैच करने के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। तैयारा हादसे के बाद मॉडल कॉलोनी के रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि पहले जहाज रिहायशी इलाके से नीची परवाज के साथ नहीं गुजरते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद साल से लैंडिंग के वक्त उनकी परवाज खौफनाक हद तक नीची होती है। हमारी अपील है कि ये जो रनवे है 52 या 25 राइट, उसको जो है ये दोबारा से ये बहाल करें। अभी तो लॉकडाउन है, अल्लाह ने अगर लॉकडाउन नहीं होता, दिन के टाइम जहाज़ की फ़्लाइट होती और वो अल्लाह ने अगर खुदा ना खास्ता स्कूल में बच्चे उस टाइम मौजूद होते, अगर वो खुदा ना खास्ता स्कूल पे आके गिर जाता तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान। फर्स्ट फ्लोर के अलावा हमें यहाँ पे इमारत जो है वो तामीर करने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद लोग ने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं, 3-3 मंजिलें 4-4 मंजिलें बनाई हैं। एयरपोर्ट एरिया में इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि बदएहतियाती जारी रही तो केसेस और अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि ये सोच गलत है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव खत्म हो गया। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। SOPs पर अमल ना किया गया तो लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरेसानी करनी पड़ेगी। ये गलत सोच है इस वक्त कि पाकिस्तान में शायद कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है, या कोरोना वायरस की बीमारी और उसका फैलाव जो है वो ख़त्म हो गया है। ना सिर्फ ये कि केसेस के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि डेथ्स के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। और इम्कान ये है कि अगर हमने एहतियातें ना बरती और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो आने वाले दिनों में इन अमवात के अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। हमने आपको बार बार दुकानों पे, पुरहुजूम जगहों के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, मसाजिद के अंदर, हर चीज़ के लिए आपको SOPs दिए। उनको टेलीविज़न के ऊपर या दीगर कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए उनको आप तक पहुँचाया। उनकी जो तफसीलात थी उनके बारे में आपको बताया, आपको उसके बारे में, उसकी जुज़ियात के बारे में भी बताते रहे। लेकिन मुशाहिदा ये रहा इस ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फ़ैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि चांद रात और ईद पर बाज़ारों और मार्केट्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। ईद के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेकर फैसले किए जाएंगे। एक बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि अक़वाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद में ही शहरियों और उनके प्यारों की हिफाजत है। उस्मान बुज़दार ने शहरियों से अपील की है कि ईद समाजी फासले बरकरार रखते हुए मनाएं।
आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर अजमल वज़ीर ने कहा है कि अवाम ने एहतियात न की तो कोरोना वबा मजीद बढ़ सकती है। अवाम ने हुकूमत के ज़वाबित पर अमल ना किया तो सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। कर्फ्यू की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो कहती है कि कोरोना मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए प्लाज्मा की शदीद ज़रूरत है। कोरोना से सेहतयाब मरीज खैर के काम में सिंध हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा सिंध के डॉक्टर्स की काविशों से पैसिव इम्यूनाइजेशन के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। प्लाज्मा लेने का अमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की निगरानी में SOPs के साथ किया जा रहा है। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू के निफाज का कोई फैसला नहीं किया। कर्फ्यू से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर खबरें सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान ना धरें। एक बयान में मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि अवाम एहतियात बरतें, कोरोना वायरस की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से हरगिज़ ना निकलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ईद उल फितर के पहले दिन 1852 टेस्ट किए गए। इनमें से 443 का नतीजा मुस्बत आया। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ईद के पहले दिन 443 अफराद के टेस्ट का नतीजा मुस्बत आया, जबकि 614 मरीज सेहतयाब हुए। ये पहली मरतबा है कि नए मरीजों की तादाद सेहतयाब होने वाले मरीजों से कम है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे भर में 205 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और इस वक्त 46 मरीज वेंटिलेटर पर और कुल 14,592 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ईद के बायस कम टेस्ट हुए, इसलिए नए केसेस कम आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 1748 अफराद मुतासर हुए। 34 मरीज दम तोड़ गए। अब तक कोरोना 1167 अफराद की जान ले चुका। मुतासर होने वालों की तादाद 56,349 तक पहुंच गई। 17,500 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। 361 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गुज़श्ता रोज तकरीबन 10,000 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 726 अस्पतालों में कोरोना के दाखिल मरीजों की तादाद 4,365 है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी और हब्स रहा। शहर के तफरीही मकामात बंद थे, लेकिन शहरी तफरीह का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। जुड़वा शहरों में रहने वालों ने जब देखा कि कोई जगह खुली नहीं तो उन्होंने रुख किया फैसल मस्जिद का। वहां क्या मनाजिर थे, अराना वकार से जानते हैं। शहरी इक़्तिदार में गर्मी जोरों पर है। शहरियों को ईद की छुट्टियां घरों पर गुजारना मुश्किल हो गया, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। तमाम तफरीह मकामात बंद हैं, इसलिए शहरियों ने रुख किया फैसल मस्जिद का। कहते हैं घूमने ना निकलें तो ईद का क्या मजा। ईद का दूसरा दिन है, फैसल मस्जिद में आया है, अपनी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर से आया इस्लामाबाद, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एंजॉय किया, गैदरिंग है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जैसे पहले था। फैसल मस्जिद आई, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया और कराची तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्क हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। तैयब एर्दोगान और दोनों सरबराहों के दरमियान कोरोना वबा से मुताल्लिक़ दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर को कोरोना के इंसदाद के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ दी गई इमदाद पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली से भी आगाह किया। पाकिस्तान के किसानों को हालिया तारीख में टिड्डी दल के बदतरीन हमलों का सामना है। फसलें तबाह होने से बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसलों जैसे गंदम में तकरीबन 393 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। मौसम गर्मा की फसलों में मजीद 451 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान भी होगा। मुतासरा किसानों का कहना है कि अब वो अपनी फसलों को इन हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डी दल के हमलों की वजह से हुकूमत ने मुल्की सतह पर इमरजेंसी नाफिज की है।
PIA तैयारे के हादसे की इब्तिदाई तहकीकात में तहकीकाती टीम ने तैयारा हादसे के वक्त ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी तहकीकात में शामिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक दौरान परवाज अप्रोच के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आरबत देना चाहिए था और लैंडिंग से कबल चेक गियर्स अनलॉक के अमल को हर सूरत मुमकिन बनाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के फराइज में कप्तान को लैंडिंग गियर डाउन होने से मुताल्लिक बताना भी होता है। लैंडिंग क्लियरेंस से कबल लैंडिंग गियर का अहम तरीन प्रोसीजर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी है। मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए 3 बहनों समेत 4 अफराद दरियाए चनाब में डूब गए। मकामी अफराद ने एक लड़की समेत 2 अफराद को बचा लिया। 2 बहनों की तलाश जारी है। बहनें अपने कज़न के साथ सैर व तफरीह के लिए दरियाए चनाब पर गई थीं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा इब्राहिम वाली पतन के करीब दरियाए चनाब के किनारे सेल्फी बनाते हुए पाँव फिसलने के बायस पेश आया। मकामी अफराद ने एक लड़की समेत 2 अफराद को जिंदा हालत में दरिया से निकाल लिया। दरिया में डूबने वाली 2 बहनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 बहनें अपने कज़न के हमरा सहरो तफरी के लिए दरिया चनाब पर गई थीं, जहां सेल्फी लेते हुए 3 बहनें और उनका कज़न दरिया में डूब गया। तैयारा हादसे की मजीद बात करते हैं जो कई कीमती जिंदगियां ले गया। तैयारा गिरने के बायस मॉडल कॉलोनी में घरेलू काम करने वाली 3 खवातीन भी झुलस गईं। अपने अपने घरों की मालिक किफालत करने वाली ये गरीब खवातीन किस हाल में है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। मां कमाई दिया सी पान में 6 भेण बाहर आयूं ये जीअं जहाज़ जो हादसो थियो पर मुंहिंजी मां बची मुंहिंजी भेण खे इलाही लॻो आहे, वो इलाही ज़ख़्मी थी वई आहे। असां गवर्नमेंट सां अपील था करियूं त जेतिरो थी सघे असांजे हिननि ग़रीबनि मिसकीननि खे रिलीफ ॾिनो वञे। हे ग़रीब मिसकीन आहिनि, इन्हनि जो को कमाइण वारो न आहे, इहे पंहिंजो पाण कमाए पाण ई खाईंदा आहिनि। इहो जेको मुंहिंजो पंहिंजो घरु आहे न उहा करे आई, बाक़ी ॿी जेकी आसी आहे न उन ॾांहुं। डोंकी किंग के शायकीन के लिए खुशखबरी यह है कि अब डोंकी किंग जियो न्यूज़ पर भी कल दोपहर 3 बजे दिखाई जाएगी। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी फिल्म इतनी बड़ी खबर है कि जियो न्यूज पर भी आ रही है। ईद के तीसरे दिन दोपहर को 3:05 पर द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर होगा जियो न्यूज पर। आना द डोंकी किंग ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। बच्चों के साथ बड़ों ने भी लॉकडाउन में अपनी पसंद की फिल्म डोंकी किंग जियो पर देखकर खूब लुत्फ उठाया। मेरे को डोंकी राजा फिल्म देखनी थी तो मैं बाहर नहीं जा सका, तो अभी है ना क्या बोलते मेरे पापा ने मना करा है। मैं जियो पे डोंकी राजा देख रहा हूँ अपने कज़नों के साथ, बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। डोंकी किंग बहुत अच्छी है। डोंकी राजा हम लोगों ने आज देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया देखने का। डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। तो अपने घरों में बैठ कर डोंकी किंग देख रहे हैं। जियो एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जियो एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया ये फिल्म टीवी पे लाने के लिए। डोंकी किंग जिंदाबाद। कोरोना की वजह से फिल्म सिनेमा में नहीं लग सकती, जिसकी वजह से जियो एंटरटेनमेंट ने फिल्म टीवी पर ही लगाई। आज ईद का दिन है, हम डोंकी किंग देखे, हमें बहुत मजा आ रहा है। सेफ रहें, अपने घरों में रहें, कोरोना से बचें जितना बच सकते हैं आप। जियो एंटरटेनमेंट डोंकी किंग जिंदाबाद। और डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। सिर्फ यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका पाकिस्तानी फिल्म्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। डोंकी राजा 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 आजाद लग रही डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। बेटी होगी बिल्ली खाला, अंदर होगा वजीर आला, लूमड़ी भी सफीर होगी। खोता खोता खोता
PSL की मुतहरिक और मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने PCB के 2 रजिस्टर्ड क्लब्स और बाबर आजम के एज ग्रुप के कोच राना सादिक की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया है। राना सादिक के फल का ठेला लगाने की रिपोर्ट 2 रोज कबल जियो न्यूज ने नशर की थी। राना सादिक लाहौर के कार्सन ग्राउंड में PCB के 2 रजिस्टर्ड क्लबों में कोचिंग के फराइज अंजाम देते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो राना सादिक ने अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लाहौर में फलों का ठेला लगा लिया। जियो न्यूज पर रिपोर्ट नशर होने के बाद लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने उनसे राब्ता किया और उनके खिदमात हासिल करने का फैसला किया। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद ने बताया कि कोच को ठेला लगाते देखकर उन्हें दुख हुआ, इसलिए उन्हें असल पेशे की तरफ लाने का फैसला किया। राना सादिक एज ग्रुप में बाबर आजम, फैजान राजा और आगा सलमान की कोचिंग भी कर चुके हैं, इसलिए कलंदर्स भी एज ग्रुप के लिए उनकी खिदमात हासिल करेगा। उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका दिया जाएगा। कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से सिर्फ टैलेंट को ही सामने नहीं लाया जाता, बल्कि खेल से वाबस्ता अफराद का भी ख्याल रखना है। और इसी मकसद के तहत राना सादिक को जियो न्यूज पर रिपोर्ट नशर होते ही कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फैसला कर लिया था। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में ईद के दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी सीनियर सहाफी और सिविल सोसाइटी के अरकान पाकिस्तान में शोबा सहाफत के दरकशिदा सितारे मीर शकीलुर रहमान से हज़ार यकजहती के लिए कैंप में पहुँच गए। मुकर्रीरीन का कहना था कि 34 साल पुराने जमीन के एक बोगस मामले में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी हक और सच की आवाज दबाने की कोशिश है, जो किसी भी तरह कामयाब नहीं होगी। मीर शकीलुर रहमान अपनी अलालत के बावजूद आज पाबंद सलासल हैं। पाकिस्तान का मीडिया अपनी तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर ईद के बाद अपनी तहरीक का आगाज करेगा। हम एक अवामी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं और अब ये तहरीक उस वक़्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि यहाँ का मीडिया पूरी तरह आज़ाद नहीं हो जाता। कई दिनों से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से अपील कर चुके हैं कि वो सो मोटो एक्शन लेकर वो इस केस का फौरी नोटिस लें। उनकी इस बात को जो है वो सलूट करते हैं हम कि वो ख़ुद पेश होते रहे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें जो है वो कैद कर दिया, बंद कर दिया। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मीर शकीलुर रहमान को रिहा नहीं किया जाता। कोरोना ने भले दुनिया में हुकूमतों और अवाम को कंगाल कर दिया हो, मगर दुनिया के चंद अमीर तरीन अफराद की दौलत मजीद बढ़ गई। दुनिया के मालदार तरीन 25 अफराद ने 2 माह में अपनी दौलत में $250 अरब का इजाफा किया। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग 7वें से तीसरे अमीर फर्द बन गए। 60 दिन में दौलत $31 अरब यानी 50 खरब बढ़ गई।